गुजरात में पुलिस वाले जाते हैं और जाके एक आदमी के घर पे, और एक शख्स बैठा हुआ है, उसको कहते हैं, हुसैन हसीन कैसे हो, चलो बहुत हुआ, तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब चलो जेल चलो, अब यहां रहने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जेल की कोठरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसको पुलिस वाले पकड़ के बाहर लेकर आते हैं खींच के। उसके बाद में सभी पड़ोसी देखते हैं, और सभी पड़ोसी मन में सोच रहे थे कि ये लोग इसको हुसैन हसीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको गुजरात में किसी और नाम से जाना जाता था, हुसैन हसीन। तभी पुलिस वाले की जो कार है उसकी तरफ सब लोग देखते हैं, तो पुलिस की कार के ऊपर लिखा हुआ था दिल्ली पुलिस। तो यानी कि ये दिल्ली पुलिस की कार है, और ये जो लोग इसको खींच रहे हैं गाड़ी की तरफ, ये कोई और नहीं, दिल्ली पुलिस के ही कार्य अधिकारी हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में पुलिस इसको बिठाती है और लेके आती है। पुलिस वाले से आसपास के सभी लोग पूछते हैं कि क्या बात है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये और कोई नहीं, हुसैन हसीन है, और 9 साल से जेल से भागा हुआ है, 9 साल से इसको हम ढूंढ रहे हैं। तो क्या है आज की कहानी, कौन था हुसैन हसीन, और क्यों ये जेल से भागा हुआ था, और कैसे भागना संभव हुआ जेल से, तो ये सब बताऊंगा आज की कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और क्राइम की स्टोरी लेकर। हमारा उद्देश्य किसी को भी आहत करना नहीं होता, हमारा उद्देश्य होता है सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना, ताकि आप सतर्क रहें। और आज का जो मामला लेके आया हूं ये शादी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा। तो होता क्या है कि ये घटना शुरू हुई है, कहानी शुरू होती है सबसे पहले 2005 मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर 2005 ऐसा समय था जिस समय, जब भोकाल मूवी में भी आपने देखा होगा, खेतों में गन्ने कम और घास ज्यादा हुआ करती थी। नदियों में, उस जो पास में खाले होते हैं उनमें पानी कम, खून ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि आतंक का उस टाइम पे पूरा मुजफ्फरनगर में दबदबा था। उसी बीच न जाने कितने गुंडे उभरे और कितने शांत बैठ गए, ऐसा ही चलता रहा। उसी बीच हुसैन हसीन भी पढ़ा लिखा नहीं था, ये भी उसी बीच चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा, इन सब में मशहूर रहता था, और वहां की पुलिस में अक्सर इसको जेल हो जाया करती थी, कभी 2 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी महीना भर के लिए, ऐसे चलता रहता था। पुलिस के रजिस्टरों में इसका नाम दर्ज हो चुका था। लेकिन जैसे इसके गुनाहों का ज्यादा प्रेशर यूपी में बढ़ा, तो पुलिस ने इसको ढूंढना शुरू किया, तो ये यूपी छोड़ के आके रह गया दिल्ली में। दिल्ली में जगह का नाम है वेलकम। वेलकम में ये रहना शुरू कर देता है। कुछ समय बीतता है, लगभग 2006 का समय आता है, और 2006 में इसका एक रिश्ता पक्का हो जाता है, क्योंकि इसकी उम्र शादी की हो गई थी। लड़की का अच्छा घर था, सब कुछ अच्छा परिवार था, लड़की वाले देख के जाते हैं, परिवार पसंद कर लेता है लड़के को और शादी फिक्स कर देता है। इसी बीच एंट्री होती है पप्पू। पप्पू इसका दोस्त था और मोहल्ले का पड़ोसी रहने वाला था, और इसके बारे में सारी जानकारी पप्पू को थी पहले से ही, कि ये किस टाइप का लड़का है और वहां क्या क्या करके आया है दिल्ली में। तो पप्पू क्या करता है कि इससे पता करता है कि किस एरिया की लड़की के साथ इसका रिश्ता फिक्स हुआ है, लड़की के घर जाता है और उनको सब कुछ बयान कर देता है, इसकी बैक हिस्ट्री क्या थी, ये पीछे से कहां से आया है, किस तरह आया है, क्यों ये गांव छोड़ के आया, सब कुछ डिटेल में बता देता है। लड़की वाले अपने लेवल से भी पता करते हैं, तो जो बात पप्पू ने बताई थी वो सभी बिल्कुल सही थी। तो रिश्ता टूट जाता है। रिश्ता टूट जाता है तो इसे गुस्सा तो बहुत आता है। फिर ये अपने सोर्स से पता करता है कि रिश्ता तुड़वाया किसने। हमारे एरिया में इसको भांजी मारना कहते हैं। तो भांजी किसने मारी, मामा कौन था, कहा जाता है दोस्तों मामा का नाम अक्सर बदनाम होता है इन कामों में। तो मामा कौन था जिसने भांजी मारी। तो उसके बाद में पता करता है, तो पता चलता है कि पप्पू ने, जो हमारा पड़ोस का है, उसी ने लड़की वालों को सब कुछ बताया है। ये गुस्से में बौखलाया हुआ पप्पू के घर जाता है। तो पप्पू तो घर पे नहीं मिलता, लेकिन वहां पे पप्पू की माँ मिलती है, और पप्पू की माँ इसको बहुत उल्टा सीधा बोलती है और गालियां भी देती हैं और भगा देती है। बोलती है जब तू इसी तरह का आदमी है और उसने उनको सच्चाई बता दी लड़के वालों को, तो क्या बुरा कर दिया। तो बहुत सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देती है। उसके बाद में ये वहां से चला जाता है और घर पे आके सोचता है कि अब बदला लेना है, इन्होंने रिश्ता तोड़वा दिया, ऊपर से मोहल्ले पड़ोस में बेइज्जती भी कर दी इसकी मां ने, तो अब चाहे कुछ भी हो बदला लेना है। बदले की भावना से 2006 में यह जो वहां का लोकल गैंग था,
हर जगह के अपने अपने लोकल गैंग होते हैं। जो लोकल गैंग था उसको ज्वाइन करता है कुछ लड़कों के साथ मिलके, और वहां पे वही आपराधिक कार्य गतिविधियां शुरू कर देता है। और जब आपराधिक गतिविधियां शुरू करता है तो उनके साथ रहता है, तो उनको कहता है कि मेरा भी एक छोटा सा काम है, अगर आप लोग मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, तो मैं आपका साथ में गैंग में काम करता हूं, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो गैंग वाले कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, टेंशन मत लेना, और बताओ क्या काम है। तो बताता है कि हमारे पड़ोस में एक पप्पू है, उसको मारना है, जान से मारना है। तो गैंग वाले कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोकल गैंग के साथ मिलके ये पप्पू के घर पे हमला करता है, और हमला करने के बाद वहां पे पप्पू तो नहीं, सबसे पहले उसकी मां दिखाई देती है, और मां को देखते ही इसकी आंखों में खून आ जाता है, और कहता है कि इसने भी मुझे मोहल्ले में बेइज्जत किया था, इसने भी गालियां दी थी पूरे पड़ोसियों के सामने। तो पहली गोली जो है वो मां को मारता है। पप्पू भी अंदर कमरे से निकल के आता है, दूसरी गोली पप्पू को मारता है। दोनों धरती पर ढेर पड़े थे, लेकिन इसी बीच इनकी जो बहन है, इनकी बहन कमरे से निकल के आती है। उस बहन का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसको भी ये वहीं पे गोली मार देता है। गोली मारने के बाद में वहां से पूरा गैंग निकल जाता है, और सब पड़ोसी जो है इन्फॉर्म करते हैं, दिल्ली पुलिस आती है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस आती है घर पे, जिन पे पप्पू के घर पे, तो देखती है कि जो बहन है उसके कमर के यहाँ पे गोली लगी हुई है, तो वो बच जाएगी। वो देखते हैं सांस चल रहे हैं, तो पुलिस हॉस्पिटल में लेके जाती है, और बाकी कब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस सर्विलांस बढ़ाती है, और पुलिस इसको पकड़ना ढूंढना शुरू करती है, और इसको पकड़ भी लेती है। पकड़ लेने के बाद में जब पुलिस को पकड़ती है, तो लोअर कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट में पेश करती है, और मुकदमा चलता है। मुकदमा चलते हुए इसको सजा होती है उम्र कैद की, लोअर कोर्ट में। 2000 से आ चुका था जब इसको सजा हुई, 2016 सॉरी 2015 में इसको सजा हो जाती है। जब इसको सजा होती है उम्र कैद की, तो उसके बाद में ये अपील करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी एक साल लगभग केस चलने के बाद में 2016 में हाई कोर्ट भी इसको सजा सुना देता है उम्र कैद की, क्योंकि मर्डर जैसा केस किया था। मर्डर केस में दो ही सजा हमारे देश में हो सकती है, या तो फांसी या उम्र कैद, इससे नीचे कुछ नहीं। अब उम्र कैद तो हो चुकी थी, अब ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं। 2017 का समय आता है, और 2017 में ये क्या करता है कि एकदम से अपील करता है अपनी बेल के लिए, और इसकी किस्मत अच्छी होती है, इसको बेल मिल जाती है 24 दिनों की, 24 या 28 दिनों की इसको बेल मिल जाती है। बेल पे घर आता है, घर आने के बाद में आराम से दिन बिताता है। उसके बाद में जब दिन पूरे हो जाते हैं, तो दिन पूरे होने के बाद में जो जेल के इंचार्ज थे, वो देखते हैं कि हेमंत हुसैन हसीन वापस नहीं आया। तो इसके जहां पे इसने एड्रेस दिया था, घर पे जाते हैं, घर पे जाके देखते हैं, तो वहां पे सभी पड़ोसी बताते हैं कि ये तो बहुत दिन से फरार हो गया है। फरार हो गया, ये पहुंचता है सीधे सीधे असम। असम पहुंचता है, तो असम में 4 साल बिताता है। 4 साल बिताने के बाद में जब वहां पे हेमंत शर्मा की सरकार आती है, तो हेमंत शर्मा ऑर्डर करते हैं कि जो भी यहाँ ऐसे असामाजिक तत्व रह रहे हैं जिनसे प्रदेश को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे लोगों को देखो और उनको पकड़ो और जेल में डालो। तो वहां से इसको अपनी पहचान ना हो जाए, इस डर की वजह से वहां से इसको भागना पड़ता है। ये पहुंच जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी ये 2 साल रहता है। 2 साल रहने के बाद यहां भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से इसे मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ता है। ये पहुंच जाता है मध्य प्रदेश को छोड़कर गुजरात। बेल वाले अभी ढूंढ ही रहे हैं पुलिस में, जो दिल्ली पुलिस जहां पे बेल मिली थी इसको, वो अभी ढूंढ रहे हैं, और समय बीतते जा रहा है। तो गुजरात पहुंच जाता है। गुजरात में ये नाम बदल के, पहचान बदल के रहने लगता है। नाम बदल के, पहचान बदल के, सब कुछ अच्छे से रह रहा था। 8-9 साल बीत जाते हैं, लेकिन इंसान कुछ भी हो, अपना जो मोह है, जो मोह वो नहीं छोड़ पाता। तो जब मोह नहीं छोड़ पाता, तो उसके बाद में क्या होता है कि ये अपने घर वालों को फोन कर देता है, और तुरंत के तुरंत इसकी लोकेशन को सीबीआई क्राइम ब्रांच तुरंत के तुरंत ट्रैक कर लेती है। और जब ट्रैक करती है, तो तुरंत इसको उठाने के लिए गुजरात पहुंच जाती है, और गुजरात पहुंच के इसको गिरफ्तार करते हैं। वापस दिल्ली लाया जाता है। अब फिलहाल ये जेल में है। 2025 में ये दोबारा पकड़ा जाता है। कहा 2000, ध्यान देने वाली बात है, 2006 में कत्ल किया था, और 2016 में इसको उम्र कैद हुई, और 2016 में 17 में ये भाग गया, 16-17 के आसपास में। उसके बाद में 2025 में इसको दोबारा पकड़ा गया। दोस्तों, कहते हैं कि चाहे जितना समय बीत जाए, पुलिस के केस में
अगर पुलिस केस पेंडिंग है तो चाहे अपराधी 50 साल बाद आता है, तो 50 साल बाद भी पुलिस चूकती नहीं है, बस थोड़ा सा क्लू मिल जाए। जैसे इस केस में 16 से और 6 से 16 10 साल और 25 9 साल, 19 साल बाद मर्डर के इसको पकड़ लाई पुलिस गुजरात से। आपकी क्या राय है तो कमेंट करके बताइए। आज की कहानी यहीं तक थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।